नमस्कार, एवन छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में सोमवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद मंगलवार को सभी शवों का अंतिम संस्कार किया गया। ये सभी समराहा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं और संरक्षित बैगा आदिवासी समुदाय से थे। अंतिम संस्कार के दौरान डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा और पंडरिया विधायक भावना बोरा भी मौजूद रही। इन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। सचिव भी हैं और समाज के प्रमुख भी हैं, साथ ही श्यामू जी जो यहाँ पे सरपंच हैं वो सभी लोग लगे हुए हैं। कैलाश चंद्रवंशी जी हैं, राम कुमार भट्ट जी, सब लोग लगे हुए हैं। साथ ही यहाँ पूरा प्रशासन था, कमिश्नर थे, आईजी थे, कलेक्टर थे, एसपी थे, डीएफओ थे, सब लोग यहाँ पर थे। सबने घर घर पहुँच करके पूरी स्थितियों का जायजा लिया है, व्यवस्थाएं खड़ी की हैं। भविष्य में जो भी काम जैसे बताया कुछ गया है तो सब कुछ किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि जो नहीं रह गए हैं उनके परिवार को 5 लाख रुपया और जो घायल है उनके परिवारों को उनको 50,000 रुपया इलाज के लिए। बिलासपुर में प्रेमी की ओर से प्रेमिका की हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां पर जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय शत्रुघ्न और उसके 23 वर्षीय निधि पिछले 5 सालों में मंगला इलाके में लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। बीती रात दोनों के बीच खाने की बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद प्रेमी ने गुस्से में आकर प्रेमिका की हत्या कर डाली। घटना के बाद आरोपी शत्रुघ्न को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिलाईगढ़ में पटवारी की संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। शव को देख हत्या का अंदेशा लगाया जा रहा है, जहां पे फॉरेंसिक टीम को भी इसकी सूचना दी गई। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत जमगहन हल्का में पदस्थ पटवारी लाकेश्वर मानिकपुरी अपने ही घर में बेडरूम में मरा हुआ पाया गया। इसके नाक और मुंह पर खून भी निकला, जहां पर जीभ भी बाहर निकली हुई पाई गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महासमुंद जिले में भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार तो भूमाफियाओं ने सैकड़ों साल पुराना निस्तारी तालाब को निशाना बनाया है। ताजा मामला सरायलपाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिघोड़ा का है, जहां पर नेशनल हाईवे पर लगे एक तालाब में मशीनों से मिट्टी डालकर तालाब में मेड़ में लगे वर्षों पुराने दर्जनों पेड़ों को काटकर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण से आक्रोशित ग्रामीणों ने इसकी लिखित शिकायत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदार से की। ग्रामीणों का कहना है कि सागरपाली गांव के विकास पटेल नाम के एक व्यक्ति ने अतिक्रमण कर लिया है। ग्रामीणों ने अतिक्रमण नहीं हटाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। यहाँ भी तो हम लोग बचपन से यहाँ पे नहा रहे हैं, पानी का सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है। ये सब कब्जा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, हम लोग नहा नहीं पा रहे हैं, पानी का बहुत कमी है और ये सब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए सर। हाँ, क्या आश्वासन मिला है? अभी तो कुछ आश्वासन दिए हैं, बोले आगे देखेंगे बात करके, उसके बाद बोले हैं। आगे नहीं होगा तो फिर हम धरना करेंगे, बैठेंगे यहाँ पे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे सर। साहब हम जैसे गरु गाय हमारे रोड बाट के आदमी आते हैं, पानी पियत हैं, खात हैं, यहाँ बसा पे करत हैं, कोई आदमी बसेरा करत हैं, रास्ता बाट में चलत हैं, पानी में हमन गुजर करत हैं और एक ही पुरखा ले तालाब है, इनमें हमन जिंदगी करके गुजर करते। उसका जो आक्रमण है पाट दे रहा है, उसको मत पाटो कह के मना कर रहे हैं। अधिकारी के पास जाके भी बोला है।
बिलासपुर जिले में बम्पर धान खरीद के बाद अब उठाव नहीं होने के कारण सहकारी समिति परेशान हो गई है, जहां पे धान खरीद केंद्रों में पड़े हुए धान को सरकारी समितियों का सरदर्द बना रही है, जहां पर तेज धूप में धान सूखने की वजह से शॉर्टेज होने लगा है और किसानों को इसका खतरा सता रहा है। इसे लेकर सरकारी समितियां प्रशासन के विरोध में खड़ी नजर आ रही है। में धान बचा है हमारे यहाँ 11,500 MT धान आज की डेट में समितियों में शेष है। लास्ट के धान में कुछ न कुछ प्रॉब्लम, बोरे फटे हुए, लास्ट का जो उठाव रहता है उसमें कचरा वचरा, ये सब कई प्रकार के इशू रहते हैं, जिसके कारण समिति और मिलर के बीच में कुछ न कुछ विवाद नहीं, वो सब मिलर समिति हर साल होता है, लास्ट में सब जीरो हो जाता है, उठा लेते हैं समिति मिलर आपस में बात करके। थोड़ा मोड़ा खराब अगर हो भी गया है तो उसको मिलर उठा के चलाते हैं। एक आध सप्ताह के अंदर में पूरे का उठाव कराने का हम लोग लक्ष्य लिए। नारायणपुर में तेंदूपत्ता का भुगतान हितग्राहिकों के खाते में सरकार करती आ रही है, जबकि वही ग्रामीणों का कहना है कि कभी खातों में पैसा आता है तो कभी नहीं आता। साथ ही खाते से पैसा निकालने के लिए जिला मुख्यालय और बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है। इससे अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते जिले के अलग अलग गांव से सैकड़ों ग्रामीण तेंदूपत्ता का नगर भुगतान करने की मांग को लेकर नारायणपुर कलेक्टर के पास पहुंचे और मामले में कार्रवाई की मांग की। गाड़ी समित हो रही और जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर लगभग दूर में हम हैं, निवास कर रहे हैं। और हमारी मांग ये है कि तेंदूपत्ता संग्राहक मुंशी संघ और किसान यूनियन की तरफ से हम ये मांग कर रहे हैं कि तेंदूपत्ता की संग्राहक की दर जो मिलना है वो तो खाता पेमेंट से सरकार करने की कर रही है, लेकिन इसमें जहाँ तक संग्राहक को दिक्कत आ रही है, जब तक हम लोग संग्राहक को तेंदूपत्ता की पेमेंट खाता से करवा रहे हैं, उसमें कई संग्राहक के खाते में पैसा अब तक हो नहीं पा रहा है। इसे हमें नगद भुगतान को मांग को लेकर कलेक्टर ऑफिस आए हैं। अब ज्यादा मांग तो नहीं है, लेकिन एक ही मांग है, लेकिन बहुत बड़ी मांग है हमारे लिए, बस्तर के किसानों के लिए, बस्तर में वनोपज आश्रित है ना, वो सभी जनता के लिए मांग है। ये तेंदूपत्ता जो साल में एक बार थोड़ा ही किया जाता है, लेकिन इससे पहले तो नगद भुगतान होता था, नगद पेमेंट किया जाता था प्रमुनसियों के माध्यम से, लेकिन इस बार ऐसा है कि सभी का जो तेंदूपत्ता का जो राशि है ना वो खाता पेमेंट हो रहा है। इसमें हमारे बस्तर के दूर दराज के जंगलों पे निवास करने वाले लोगों को आने में, जिला मुख्यालय तक पहुंचने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई जनता के खाताओं का होल्ड हो जाए रहता है बंद, कई लोगों का खाता ही नहीं है। इस प्रकार से कई लोग 500 थोड़ा ही करते हैं, कई लोग 1000 3000 से ऊपर थोड़ा ही करते हैं। इसके लिए भी बैंकों का चक्कर काटना पड़ता है। ऐसा ना हो, किसान यूनियन की तरफ से भी यही हमारा मांग है कि सभी नगद पेमेंट होना चाहिए। दुर्ग में आगामी 8 से 10 दिनों में उर्स पाक उत्सव की तैयारी की शुरुआत हो चुकी है, जहां पे इसी कड़ी में दुर्ग पुराना बस स्टैंड स्थित बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भीड़ लगेगी। इस मौके पर जगह जगह से लोग पहुंचते हैं, जहां सैंदल और चादरें निकालने के दौरान श्रद्धालु की भारी भीड़ जुटती है। इस दौरान व्यवस्था बनाने के लिए जिला प्रशासन ने शांति समिति की बैठक रखी। दुर्ग एसडीएम मुकेश रावटे की अगुवाई में मुस्लिम समाज के पदाधिकारी के साथ साथ ये बैठक की गई। देखिए, उसके लिए संदल के लिए भी, चूंकि सभी आते हैं, जितने अनुयायी हैं आकर के चादर चढ़ाते हैं, तो उसके लिए रूट भी डिसाइड किया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। और आमजन से भी यही अपील है कि जो परिवर्तित मार्ग है जहां से उनको आवाजाही के लिए उपयोग करना है, उन चीज़ों का उपयोग करें। और चूंकि पवित्र त्यौहार है, इसमें हमेशा पूरे दुर्गवासी पूरे मिलजुल करके मनाते हैं। ये मीटिंग आगामी उर्स महोत्सव को रिलेटेड ली गई। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स प्रेजेंट थे। इसमें समाज के लोग, समाज के मतलब जो मेन लोग हैं वो लोग, और प्रशासन और पुलिस के भी सभी मेन अधिकारी प्रेजेंट थे। तो इसमें हमारे द्वारा ये निर्देश दिए गए कि पूरी व्यवस्था बनाई जाए
कोई भी क्राइम जैसी सिचुएशन ना हो, साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर भी बना रहे और जो नियम हैं जैसे साउंड। प्रशासन की ओर से अच्छी पहल की गई, सभी वर्गों को, सभी धर्मों के लोगों को, प्रतिनिधित्व को बुलाया गया था और अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने दिया। यह पिछले 72-75 वर्षों से उर्स पाक यहाँ मनाया जा रहा है और मिसाल है अपने शहर के लिए कि एकता का प्रतीक है और सभी धर्म के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ जो आज मीटिंग बुलवाई गई थी तो उसमें यही कहा गया। ग्रीष्मकालीन अवकाश का बेहतर सदुपयोग करने की दिशा में छत्तीसगढ़ के भिलाई में 16वें निःशुल्क समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस दिशा में स्मृति नगर गृह निर्माण सरकारी संस्था की ओर से बच्चों के लिए निःशुल्क समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। संस्था पदाधिकारियों ने कहा कि बच्चे गर्मियों की छुट्टियों का जाया नहीं करें और कुछ अच्छा और नया सीखकर समय का सदुपयोग करें। इस दिशा में कैंप में बच्चों के साथ बड़ों को भी 16 विधाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे समय का सदुपयोग हो सके। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के समर्थन की ओर से भाजपा नेताओं को दिए गए महाहानि नोटिस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अरुण सिसोदिया ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस दिया था। इसका क्या हुआ? कांग्रेसी नेता ने कहा कि कर्मों की वजह चुनाव हार रहे हैं। इसी हताशा से कांग्रेस पार्टी उबर नहीं पा रही है। जनता के साथ कांग्रेस ने गलत किया तो जनता सजा जरूर देगी। कांग्रेस पार्टी का नामो निशान नहीं है और उसके कारण से कांग्रेस पार्टी स्वयं अपने आप से लड़ रही है और उसको पूछने वाला कोई नहीं है और इसीलिए वो ऐसे आरोप लगा रही है कि वो बीजू जनता दल के साथ है, जबकि बीजू जनता दल का हम लोग खुलेआम विरोध कर रहे हैं। यदि कांग्रेस पार्टी में इतनी हिम्मत है तो वो बीजू जनता दल का विरोध करके बताए, पांडेयन के खिलाफ में बोलकर बताए, लेकिन वो उनके खिलाफ में नहीं बोलेंगे, वो बल्कि उनके साथ में मिले हुए दिखाई देते हैं। हमारे शीर्ष नेता हो चाहे निचले स्तर के नेता हो, सारे के सारे नेता उनके खिलाफ में बोल रहे हैं। कमवर्धा के पडरिया विकासखंड के ग्राम बापानी में हुए भीषण सड़क हादसे में 19 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा सुबह गांव पहुंच गए और मृतकों को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। वहीं मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए देने और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता की बात कही गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पलटवार करते हुए कहा कि यहां राजनीति नहीं करनी चाहिए। सचिव भी हैं और समाज के प्रमुख भी हैं, साथ ही श्यामू जी जो यहाँ पे सरपंच हैं वो सभी लोग लगे हुए हैं। कैलाश चंद्रवंशी जी हैं, राम कुमार भट्ट जी, सब लोग लगे हुए हैं। साथ ही यहाँ पूरा प्रशासन था, कमिश्नर थे, आईजी थे, कलेक्टर थे, एसपी थे, डीएफओ थे, सब लोग यहाँ पर थे। सबने घर घर पहुंच करके पूरी स्थितियों का जायजा लिया है, व्यवस्थाएं खड़ी की हैं। भविष्य में जो भी काम जैसे बताया कुछ गया है तो सब कुछ किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि जो नहीं रह गए उनके परिवार को 5 लाख रुपया और जो मतलब घायल है उनके परिवारों को उनको 50,000 रुपया इलाज के लिए। महासमुंद जिले में गर्मी में लोगों को शुद्ध पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ताजा मामला जिले के ग्राम पंचायत परसदा खै के आश्रित ग्राम जीवतरा का है, जहां लगभग 200 परिवार निवास करते हैं। इनकी आबादी 700-800 है। गांव वालों को शुद्ध पेयजल व निस्तारी के लिए मात्र 2 बोर है, जिसमें से भी एक कई महीनों से खराब पड़ा है। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2022 में लगभग 74 लाख रुपयों से एक पानी की टंकी बनाई गई थी, लेकिन घरों में नल शोपीस बनकर रह गए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि पेयजल के लिए भटकते ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल आसानी से कब तक मिल पाता है। ये तो पानी के समस्या हर साल होते सर, पर माने ये साल अभी मोटर खराब हो गए ना, एक नाम से हमारा तक दिक्कत होते पानी भर बहुत ज्यादा परेशानी हो। परेशानी का मतलब ये मोटर खराब है
मोटर खराब है तो तालाब से हम नहा बढ़ जाते हैं, तालाब भी पानी गंदा हो गए है अभी पानी की समस्या के नाम से। और अभी ये तो भीड़ लग गई है, अभी एक ठन नल मात्र चलते, पानी बूंद भर नहीं मिला था यहाँ जीतौरा गाँव में। पंच सरपंच कोई ध्यान नहीं देते, कई गाँव के कंप्लेन करा, जनपद भी चल दे, यहाँ तक के विधायक कर भी चल दे, पानी की कोई समस्या नहीं देते। मन जो गांव है वहाँ पर टंकी बन गई है, पाइपलाइन बिछ गया है और FSTC का निर्माण भी कर लिया है। स्रोत के अभाव में अभी तक जल प्रदाय प्रारंभ नहीं किया जा सका था और अभी चुनाव के पहले हमने नलकूप खनन के लिए टेंडर किया हुआ है। क्या है, पानी पंचायत की ओर से समस्त ग्राम पंचायत के सचिव एवं सरपंचों को निर्देशित कर दिया गया है कि पेयजल की व्यवस्था को त्वरित रूप से कर लें।